बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हौरैन किचन एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं कलेजी और फेफड़े मसालेदार, जो बहुत मज़े की और शानदार बनती है। आज मैं आपको अपनी रेसिपी में बताऊंगी कि इसकी बदबू और इसके अंदर जो खून कैसे ख़त्म किया जाता है और इसको नरम व मुलायम कैसे बनाया जाता है। आज मैं आपको रेसिपी बताऊँगी। चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो फेफड़े और कलेजी है इनमें खून है। तो इसको मैं ऐसे करूँगी कि पहले इसमें पानी, इसको खून कैसे रिमूव किया जाए और इसमें जो स्मेल सी आती है वो कैसे रिमूव किया जाए। तो मैंने इसको एक दफ़ा वॉश कर लिया था, फेफड़े और कलेजी को। ये देखें, अब मैं इसमें पानी भर के इसमें 3 से 4 टेबल स्पून मैं इसमें सिरके के डाल दूँगी और इसको 15 मिनट्स के लिए डिप रहने दूँगी। और जैसे ही हम इसको डिप रहने देंगे तो इसके अंदर बिल्कुल इसकी स्मेल और इसका जो ब्लड है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें मैंने सिरका डाल दिया 3 से 4 टेबल स्पून। इस तरह मैंने इसको अच्छे से कर दिया है। और ये देखें, अब हम इसको रिमूव कर रहे हैं। 15 मिनट्स हो चुके थे। जैसे ही हम रिमूव कर लेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह से कितना अच्छा इसकी टेक्सचर, कितना अच्छी ये साफ़ हुई है। ये देखें, बिल्कुल इसमें ब्लड नहीं है और ना कोई स्मेल है। ये देखें कितनी अच्छी साफ़ हुई है। और ये देखें, तो ये इतनी अच्छी साफ़ हुई है। और जो फेफड़े हैं वो भी हमारे बहुत अच्छे से साफ़ हुए हैं। इनके अंदर से बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो गई है। अब हम इनको अच्छे से स्टेन करके इसकी मैरिनेशन कर लेंगे। और ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इतनी मज़े की है, और जब आप इसको बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी और आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये देखें, मैंने इसमें मेरे पास 2 केजी थे, 2 केजी थी फेफड़े और कलेजी हैं। इसमें मैंने हाफ़ के जी इसमें मैंने दही डाला था। और इसमें मैंने रेड मिर्ची पाउडर, ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया पाउडर, कुटी हुई मिर्च और हल्दी, जो सूखा धनिया पाउडर था वो मैंने 2 टेबलस्पून इसमें डाला था। इसमें आपने नमक नहीं डालना, इसमें नमक नहीं डालना। बकाया जो मैंने आपको स्पाइसेस बताए हैं, 2 भड़के अदरक लहसुन के पेस्ट और आधा जो हाफ़ के जी है वो मैंने दही लिया था। और इसमें 4 जो बड़े साइज़ के टमाटर थे वो मैंने इसमें लिए थे, वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। और हम इसको मैंने 1 घंटे के लिए इसकी मैरिनेशन की थी। आप भी कोशिश करेंगे जब इसको बनाएं तो 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख दें। इससे आपकी ये जो है कलेजी और फेफड़े इतने मज़े के सॉफ्ट और मलाई की तरह नरम से बनेंगे। आप इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। और ये जो रेसिपी है स्पेशली मैंने ईद के लिए है कि आप इसको ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप इसको बनाओगे तो हर एक कोई पूछेगा कि आपने ये किस तरह बनाई हैं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। दूसरी तरफ मैंने 3 प्याज लिए थे दरमियाने साइज़ के। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हों तो 2 काफ़ी हैं। इसमें मैंने हाफ़ कप घी डाला था। कोशिश कीजिए कि आप इसमें घी का इस्तेमाल करें, इससे बहुत अच्छी बनती है। और हमने बिल्कुल लाइट ब्राउन भी नहीं करना, बल्कि जब प्याज डालना है तो 5 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। उसके बाद आपने ये जो कलेजी का मिक्सचर था जो हमने मैरिनेशन की थी उसको हमने डाल के तेज़ आंच पे पकाना है। आपने इसको इतना तेज़ आंच पे पकाना है कि ये पानी छोड़ देगा। जब इसका आधा पानी ड्राई हो जाए तो फिर आपने इसको 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ देना है। इसमें हमने अभी कुछ नहीं डालना है, जो इसकी मैरिनेशन है उसी में ही ये पकेगा। और जैसे ही इसका यानी कि आधा पानी छोड़ दे तो आपने इसको 10 मिनट्स के लिए दम पे रखना है। उसके बाद फिर ये देखें, जब इस सिचुएशन में आ जाए, जब इतना पानी रह जाए तो फिर आपने तेज़ आँच कर देनी है। इसके हमने तेज़ आंच करके इसको अच्छे से ड्राई करना है। अभी तक हमने जो मैरिनेशन की है वही इसमें डाला है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं डाला। और अब हमने इसको दम पे रख दिया था। जैसे हमने इसका ढक्कन उतारा तो उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और इसमें मैंने कसूरी मेथी डाली थी 2 टेबलस्पून। कसूरी मेथी का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और इसमें ज़रूर डालिएगा। इसकी इतनी अच्छी स्मेल आती है और ये हमारी रेसिपी को 4 चांद लगा देती है। इतना मज़े का इसका फ्लेवर आता है और इसका अरोमा इतना अच्छा होता है कि जब आप इसको खाते हो तो आपको इतना अच्छा इसका टेस्ट लगता है। तो ये देखें, हमने जब इसमें काली मिर्च, गरम मसाला डालना है तो फिर हमने इसको तेज़ आंच इसकी रखनी है। इसका फ्लेम स्लो नहीं करना। अगर आप स्लो करोगे तो हमारी हंडिया का जो कलर है वो काला हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। और जब भी आपने काली मिर्च का इस्तेमाल करना है तो उसको तेज़ आंच के ऊपर
करना है। ये देखिए हम इसकी आग स्लो नहीं करेंगे, अभी तक इसमें मैंने नमक नहीं डाला। अब हम जब डिश आउट करने लगेंगे फिर हम इसमें नमक डालेंगे। नमक पहले डालने से हमारी जो कलेजी है वो बहुत हार्ड हो जाती है, तो इसलिए जब भी आप कलेजी बनाएं तो इसका जो नमक है वो बिल्कुल एंड पॉइंट पे डालें जब आप इसको डिश आउट करने लगें। ये देखें, अगर आपको चाहिए ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने मसालेदार बनाई है। तो ईद पे अमूमन आप जब खाते हो तो मसालेदार ही आप ज़्यादा पसंद करते हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको ग्रेवी ज़्यादा पसंद होती है तो वो ज़्यादा भी कर सकते हैं इसी पॉइंट पे आके। ये देखें हमारा जो लाइट सा घी वो छूटने लग गया है। इस पॉइंट पे आके अब मैं नमक डाल दूँगी, और जब हम नमक डालेंगे तो इसको हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि अच्छे से इसका नमक अंदर से मिक्स हो जाए कलेजी में, और इतनी मज़े की नरम और सॉफ्ट बनती है। और इसका जो अरोमा है हमारा, जो एंड पे हम गरम मसाला काली मिर्च डालते हैं, वो इतना अच्छा इसमें आता है कि जब आप खाते हो तो आपको बहुत अच्छी लगती है। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग नहीं भी खाते वो भी अगर इस तरह बनाएंगे तो उनको भी बहुत अच्छी लगेगी और वो भी खाने लग जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी जो कलेजी है, अब मैंने नमक डाल के 2 मिनट के लिए इसको भूना था, और भूनते ही मैंने फिर इसको डिश आउट कर लिया। और डिश आउट करने के बाद भी अगर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो तो जो देखने वाला होता है उसको, और यानी कि इसकी प्रेजेंटेशन डिश की बहुत अच्छी करनी चाहिए, जिससे ये होता है कि जो देखने वाला है उसको खाने का ही ना सिर्फ मज़ा आता है बल्कि इसकी प्रेजेंटेशन पे भी वो खुश होता है। ये देखें, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट हमारी गली है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी गली है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।